आपने ऑपरेशन सिंदूर में इसका पराक्रम की एक झलक जरूर देखी होगी। नहीं देखा तो पाकिस्तान वालों से पूछना होगा कि ब्रह्मोस की ताकत क्या है। तो देखिए, ब्रह्मोस की शुरुआत यहां पर की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की अगर ताकत का अंदाजा लगाना है, ब्रह्मोस की ताकत का अंदाजा लगाना है तो पाकिस्तान से पूछिए, जब उस पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की। और भारत की ताकत का अंदाजा शायद पाकिस्तान को लग गया होगा। तो ऐसे में ब्रह्मोस की नई उड़ान से सीधे पाक को पैगाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो ऐसे में लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल और पाक में फिलहाल खौफ। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पैगाम सीधे तौर पर पाकिस्तान को दिया है कि आखिरकार अब अंदाजा तो लगा ही होगा। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर, दूसरी तरफ जिस तरीके से कायराना हरकत की है बाद में हमला करके, उसका भी मुंहतोड़ जवाब S-400 से दिया गया और अब आखिरकार ब्रह्मोस की शुरुआत। तो ऐसे में पाकिस्तान को भारत की ताकत का अंदाजा लग गया होगा और अब आगे कोई भी हिमाकत करने से पहले पाकिस्तान को जरूर सोचना चाहिए कि वो आखिरकार किससे मुकाबला करने के लिए यहां पर नापाक चालें चल रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के दो टूक पाकिस्तान के लिए। और अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी, लेकिन भारत में ये बात स्पष्ट करती है कि किसी और देश के कहने से ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया, लेकिन रात 11 बजे के बाद से कहीं पर भी सीजफायर का उल्लंघन नहीं हुआ है। इसी मुद्दे पर हिंदी खबर ने रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल से खास बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना रहा, सुनिए। बात करेंगे डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा, उसके बाद युद्ध विराम हुआ, लेकिन कुछ घंटों के बाद फिर देखने को मिला कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। क्या कहेंगे? देखो, पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आया कि हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं सकता, ह्यूमिलिएशन की तरफ बढ़ रहा है, भागा गया अमेरिका के पास में कि किसी तरीके से हिंदुस्तान से बचाओ। नवाज शरीफ ने भी अपने भाई को कहा, पाकिस्तान को अगर टूटने से बचाना चाहते हो तो हिंदुस्तान के साथ बातचीत करो। फिर ट्रंप ने पोस्ट किया कि उसकी वजह से, मध्यस्थता की वजह से ये सीजफायर हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान के एक्सटर्नल मिनिस्टर ने साफ तौर पे कहा, हम किसी दूसरे देश की मीडिएशन को एक्सेप्ट नहीं करते। ये केवल और केवल बातचीत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुई है। उनके DGMO ने पहल की, 3:35 पर हमको रिंग किया और ये फैसला हुआ कि दोनों देश जो है एयर, लैंड एंड सी ऑपरेशन को बंद करेंगे। तो हमने उसी के तहत बंद कर दिया, लेकिन अपनी फौजों को साफ तौर पे कहा कि हर प्रकार से सतर्क रहिए, क्योंकि उनको शक था कि पाकिस्तान जो है बैक स्टेप कर सकता है। और वही एग्जैक्टली हुआ। 3 घंटे के बाद में पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में सीजफायर का वायलेशन किया, पंजाब में वायलेशन किया, राजस्थान में किया। और उसके बाद हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और काफी से ज्यादा पनिश किया पाकिस्तान को, लेकिन रिस्पॉन्सिबली।
अभी रात के 11 बजे के बाद में पाकिस्तान की तरफ से कोई युद्ध विराम का सीज फायर का वायलेशन नहीं हुआ। कंगाल पाकिस्तान जो है वो साफ तौर पे दुनिया के पास भागा है, एक कि हिंदुस्तान से मेरे को बचाओ और दूसरा मुझे पैसा दो। हिंदुस्तान ने इस दौरान जो 100 घंटे की लड़ाई तकरीबन हुई, पाकिस्तान के सारे 6 जो मुख्य एयरबेसेस हैं और 3 एयरबेसेस जो है पीओके में, उनको बुरी तरह से नष्ट कर दिया है। उसके एयर डिफेंस को कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया है। पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट था चाइना का, वो या तो बेकार निकला या एन मौके पे उसने लेट डाउन किया। फिर जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ने इतना बड़ा नुकसान उसको पहुंचाया है कि उसको कई साल लग जाएंगे, 8-10 साल लगेंगे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा। लेकिन पाकिस्तान ने झूठ बोलना शुरू किया। उसने कहा कि हमने बहुत बड़े पैमाने पर 2 एयरफील्ड्स को कम्प्लीटली बर्बाद कर दिया, सिरसा को और सूरतगढ़ को। फिर कहा कि हमने S-400 जो है आदमपुर में लगी हुई है और ब्रह्मोस, उसको बर्बाद कर दिया। सर, लेकिन भारत ने कहा कि हम शांति चाहते हैं लेकिन सुरक्षा के साथ समझौता नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान पर भरोसा किया, युद्ध विराम की बातें की। पाकिस्तान है भरोसे के लायक? क्या लग रहा है आपको कि पाकिस्तान क्या जिस तरीके से बीती रात सीज फायर का उल्लंघन किया आगे नहीं करेगा? क्या 12 तारीख तक की बातचीत के लिए वो रुक सकेगा? और क्या भारत को पाकिस्तान के लगातार सीज फायर के उल्लंघन करने का खामियाजा कितना भुगतना पड़ सकता है? पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, भारत को नहीं, क्योंकि भारत ने साफ तौर पे कह दिया है कि आइंदा आपकी तरफ से किसी प्रकार की कोई भी गलत टेररिज्म की हरकत हुई तो हम उसको एक किस्म से एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे और उसी की तरह कार्रवाई करेंगे जो भी हम कर रहे हैं। और ये मैसेज हिंदुस्तान हिंदुस्तान ने अपने ऑडियंस को भी दिया, पाकिस्तान को भी दिया, इंटरनेशनल ऑडियंस को भी दिया और अमेरिका ने इसको एक्सेप्ट किया है। साथ ही साथ हिंदुस्तान ने कहा कि अगर आपने दोबारा उल्लंघन किया तो हम आपको ऐसी मार मारेंगे जिससे आप उठ नहीं खड़े होगे। और पाकिस्तान साफ तौर पर जानता है कि क्योंकि अब जैसे भी मैंने बोला एयर बेसिस खत्म हो गया, उनका एयर डिफेंस खत्म हो गया, उनके शहर जो हैं इस सब और मिलिट्री एसेट जो है नंगे हैं। जब चाहे हिंदुस्तान उनको बहुत बड़ी सजा दे सकता है, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ कहा हम युद्ध नहीं चाहते, हम आपका दुश्मन नहीं है, हम आपके अवाम के दुश्मन नहीं है, हम दुश्मन तो हैं और केवल आतंकवादियों के, और आतंकवादियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको तो खत्म करके ही रहेंगे। क्या सेना को, भारत को तैयार हर वक्त रहना चाहिए कि कभी भी ऐसा कुछ हो? हालांकि हमारी भारतीय सेना लगातार तत्परता के साथ तैयार है, लेकिन और कितनी तैयारी की आवश्यकता है? और अगर इसी तरीके से स्थिति बनी रही तो क्या महायुद्ध वाकई में होता हुआ दिखाई देगा? इस समय दुनिया किसी भी हालत में महायुद्ध अलाउ नहीं करेगी। दोनों देश न्यूक्लियर देश हैं। अगर न्यूक्लियर शोडाउन हो जाता है तो इसका असर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा कम से कम 10,000 किलोमीटर में सब देशों को होगा, जहां जहां फॉल आउट जाएगा और फिर ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। इसलिए दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहता कि किसी प्रकार से ये युद्ध हो, ना इसको होने देंगे। और इसी को रोकने के लिए जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर अनेकों देशों से। जहां तक चाइना का रवैया, चाइना का साफ तौर पर जानते हैं कि उनका $65 बिलियन का जो सीपेक है वो तो खत्म हो गया। साथ ही साथ वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान के साथ एब्सोल्युटली स्ट्रांगली खड़े हैं अगर उनकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट किया गया। हिंदुस्तान का कोई इरादा नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने का, हमारा कोई इरादा नहीं कि उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर या उनकी टेरिटरी के ऊपर कब्जा करने के लिए। ऐसे ये चाइना की जो स्टेटमेंट है जस्ट नोशनल स्टेटमेंट है, रेटोरिकल स्टेटमेंट है। बहुत शुक्रिया। हमने बात की डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल से। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में हिंदी खबर से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि जिस तरीके से लगातार तनाव बढ़ता चला जा रहा है, भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। बात करेंगे जम्मू कश्मीर से। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थिति देखने को मिल रही है, वार देखने को मिल रहा है, ऐसे में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से हमला किया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई भी चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो तमाम चीजें हो रही उस पर आप क्या? भारत की कमान जो है देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और भारत जो है एक डेमोक्रेटिक और लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। अब क्या है कि बीइंग जिम्मेदार देश, हम चाहते नहीं कि पड़ोसी के साथ वो खुश रहें, अपनी तरक्की करें, लेकिन जब आप निहत्ते शहरियों को
मासूम शहरियों को दिन दहाड़े कत्ल करेंगे, तो पाकिस्तान ने पाकिस्तान के डीप इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत ने डिसमेंटल करा है। और उसके बाद जो पाकिस्तान मासूम शहरियों पे, बॉर्डर पे, पुंछ पे, राजौरी में, जम्मू में, जब पूरा वेस्टर्न बॉर्डर जो है उस पे मासूम शहरियों पे अटैक कर रहा है, मजहबी जगहों पे। इस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि भारत शांति भी बनाए रखना चाह रहा है, लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं करना है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान कर रहा है, बलूचिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान पे लगातार हमला किया जा रहा है। वहीं अगर अमेरिका की बात कर लें तो IMA की तरफ से उनको फंड भी दिया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं कि आखिर क्या इसका हल निकल पाएगा? वो अपने जो पाप है, उसके जो करप्शन के पाप है, वो उसने पिछले 70 सालों में वहां डेमोक्रेटिक सरकार को टिकने नहीं दिया है। आधे से ज्यादा उन्होंने हुकूमत करी है, और उसमें जब एक लहू लग जाता है तो उसको एक आदत पड़ती है। अब वो सिविलियन को अंडर एस्टिमेट करके अपनी हेजमनी को बरकरार रखते हुए ये सारा गनौना खेल कर रहे हैं, ताकि हमें वाहवाही मिले। देश कहीं से भी बेल आउट करवाए, वो IMF हो या कहीं से भी ठूठा लेके मांगना पड़े, आज इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब सायरन बजता है या फिर मिसाइलों से के द्वारा हमला होता है, जैसे उड़ानें रद्द की गई हैं, अफरा तफरी मच जाती है, लोग पैनिक हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी कई ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं जिसके चलते लोग और भी ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? ये जो एयर ट्रेवल्स को बंद किया जाता है वो सेफ्टी मेजर होता है, इसमें पैनिक होने के लिए नहीं, ये पैनिक नहीं होना होता। इसमें सिर्फ सिविलियन की सेफ्टी के लिए मिनिमम कहीं एंटिसिपेशन होती है कि दुश्मन जो है वो सिविलियन को टारगेट ना करे और वो सेफ प्लेसेस पे रहे और ट्रेवल ना करे, ये एक एडवाइजरी होती है। इसमें डरने की नहीं। आपने इंटरसेप्शंस देखी होगी, भारतीय सेना ने जो पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पे, और देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो हर टाइम टू टाइम रिव्यू कर रहे हैं, देश के वजीर आजम मोदी जी देख रहे हैं। इसमें लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से बीजेपी के सांसद गुलाम अली खटाना, वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार ने सरकार का धन्यवाद किया है। मैंने पहले भी बोला है कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और थैंक यू, धन्यवाद ये बहुत छोटे शब्द हैं। उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर नाम रख के आतंकवादियों के 9 अड्डे खत्म किए थे, उनके लिए मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर से कहती हूँ, मुझे अपने आर्म फोर्सेस पे, अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी पे बहुत बहुत विश्वास है। एंड थैंक यू, आपने हमारे लिए ये बदला लिया। मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने पहले दिन कार्रवाई करके आतंकियों के 9 अड्डे ध्वस्त किए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ हमला करने की कोशिश की, ड्रोन अटैक से वो भारतीय सेना ने विफल कर दिए। तो भारत सरकार ने जो पहले दिन कार्रवाई करके 9 आतंकी अड्डे नष्ट किए थे, उसका मैंने स्वागत किया था, मैं आज भी स्वागत करता हूँ। जहाँ तक ये प्रश्न है कि क्यों रोक दिया, सबसे बड़ी बात यह है, हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री जी जो उचित समझेंगे उस तरह से निर्णय लेंगे, हम उनके किसी निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो आखिरकार देखिए, जिस तरीके से युद्ध विराम हुआ है और सीजफायर को लेकर जिस तरीके से सहमति बनी है, और इसके अलावा और क्या कुछ कहना है, क्योंकि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही इस पूरे मुद्दे को लेकर, सुनिए। जिस तरीके से सीज फायर हुआ, यह अभूतपूर्व है। हम लोग चौंक गए हैं इससे, और हम चाहते हैं कि इसके कारणों की सर्वदलीय बैठक में चर्चा हो। प्रधानमंत्री उस सर्वदलीय बैठक का जो है अध्यक्षता करें, और तुरंत ये सर्वदलीय बैठक बुलाएं और बताएं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से अचानक ये हुआ। क्या आतंक का सफाया हो गया है? क्या पाकिस्तानी आर्मी के अंदर जो आतंकी हैं उनका खात्मा हो गया है?
क्या पाकिस्तान में आतंकी कैंप जो हैं वो खत्म हो गए हैं? क्या पहलगांव के वो 4-5 आतंकी पकड़े गए हैं? 21वीं शताब्दी का नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व वाला भारत है और हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जो जवान हैं उन्होंने सिद्ध कर दिया कि साहब आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। हमारा जो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था कि ये मैसेज देना कि आतंकवादियों को ही नहीं, आतंकवादियों को प्रश्रय देने वालों को भी हम होश ठिकाने लगा देंगे, वो हमने किया। हमने 9 बड़े ठिकानों पे उनके 7 बड़े आतंकवादियों के कमांडर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। और वॉर तो एस्केलेट हम कभी करना चाहते नहीं थे, हम तो जो प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स था वही कर रहे थे पाकिस्तान को। लेकिन हमने दिखा दिया साहब, वैश्विक स्तर पे हमने लोहा मनवा दिया कि भारत अब वो भारत नहीं है जो सर काट कर ले जाते थे हमारे सैनिकों का और हम चुपचाप शांति वार्ता की बात करते थे। हमने घुसकर मारा उनको और फिर अपनी शर्तों पर हम लोगों ने युद्ध विराम किया। थोड़ा असहज इसलिए हुआ कि हमारी ब्रीफिंग से पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट ने घोषणा की। ये शिमला समझौते के तहत भी ये कतई उचित नहीं था और मैं समझता हूं कि इसका प्रतिकार जिस भी रूप में करें, सरकार ने की कोशिश कि मध्यस्थता किसी की नहीं है, लेकिन एक मध्यस्थ जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड सरपंच समझते हैं पूरी दुनिया के, उनके बयानात मैं समझता हूं कि हमारे जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए